गुड इवनिंग बच्चों। ये हम लोग तुलसीदास का एक था भरत राम प्रेम, वो हम लोग कर लिए थे और आज हम लोग करेंगे पद को। ठीक है, इसमें भी तुलसीदास द्वारा रचित जो रामचरितमानस है ना, उसी का ये पाठ है ना। उसमें हम लोग देखेंगे कि राम के वनवास जाने के बाद माता कौशल्या का क्या हाल होता है, वो यहाँ अयोध्या में कैसे जीवन व्यतीत करती है उनकी यादों में। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जननी निखरती बाण धनुहिया बार बार उर नैननी लावती प्रभुजु की ललित पनहिया कबहू प्रथम ज्यों जाय जगावती कही प्रिय वचन सवारे उठहूँ तात बलि मातु बदन पर अनुज सखा सब द्वारे। सब मित्र खड़े होते थे उनके इंतजार में। कबहू कहती यूँ बड़ी बार भाई जाऊँ भूपा भैया बंधु बोली जय जो भावे गई निछावरी मैया। कबहू समुझी वन गमन राम को रही चकी चित्र लिखी सी तुलसीदास वह समय कहें ते लागती प्रीति सिखी सी। अब हम लोग देखते हैं इसका मतलब। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित गीतावली के इस पद में वे माता कौशल्या की व्याकुल अवस्था का वर्णन करते हैं। देखिए, मैंने रामचरितमानस बोला लेकिन ये गलत है, रामचरितमानस नहीं है ना। रामचरितमानस वाला भरत राम प्रेम वाला था। ठीक है, ये है गीतावली से लिया गया है। ठीक है, ये पद जो है दोहा वाला, ये दोहा गीतावली से लिया गया है, इसको याद रखना है। ठीक है, तुलसीदास जी बताते हैं कि माता कौशल्या राम की वस्तुओं को देखकर उनको याद करती है और बहुत दुखी हो जाती है। तुलसीदास जी लिखते हैं, माता कौशल्या राम के धनुष बाण और सुंदर जूतियों को देखती है। वह राम के वस्तुओं को बार बार उठा करके अपनी आंखों से लगाती है और याद करते हुए बेचैन हो जाती है कि कभी वो दिन था कि वह सुबह सुबह राम को जगाने के लिए जाती थी और प्रेम भरे बोल बोल कर बेटा राम उठ जाओ ऐसे वो उठाती थी, है ना। माता कौशल्या राम को देकर बलि जाती हैं। वह उन्हें कहती है कि छोटे भाई और मित्र आपके दरवाजे पर प्रतीक्षा कर रहे हैं, है ना। बहुत देर हो गई है, अब तुम अपने भाइयों और मित्रों के साथ राजा के पास जाओ। राम के भाई मित्र उनसे मनचाही वस्तुएं खाने को कहते थे। ये सब सोच सुनकर माता कौशल्या नेछावर हो जाती थी और वो यही बात याद कर करके वो खुश भी होती है, रोती भी है। कभी वह राम के वन जाने की बात को याद करके कि किस तरह मेरा बेटा हमको छोड़ करके वन में चला गया, जब ये बात उनको याद आती थी तो किसी चित्र की भांति जड़वत हो जाती थी, मतलब मूर्ति की तरह एकदम ठिकोर होके बैठ जाती थी। तुलसीदास जी विरह वेदना में डूबी माता कौशल्या के बारे में लिखते हैं, वह माता कौशल्या उस समय प्रेम में डूबी किसी मोरनी सी आंसू बहाती दिखती है ना। अब दूसरा पद देखिए क्या है, इसका डायरेक्ट हम लोग देख लेते हैं मतलब क्या है। प्रसंग वही सेम है, गीतावली से लिया गया है। ठीक है, तुलसीदास जी लिखते हैं, हे राघव तुम एक बार तो अवश्य लौट आओ, यहाँ अपने इन श्रेष्ठ घोड़ों को तो देखो, इनको देख करके वन में चले जाना, जिसको तुमने दूध दही खिला करके पिला करके अपने ही कर कमलों से बारंबार पुचकारा था। मतलब इतना प्यार करते थे घोड़ों को, एक बार तुम घोड़ा देखने के लिए तो आ जाओ। ए मेरे लाडले राम, वे अब एकाएक भूल जाने से कैसे जीवित रह पाएंगे, है ना। वो आप लोगों को खोजते हैं, वो जो घोड़ा जिसको आप प्यार किया करते थे वो घोड़ा आपको खोजता है। तुम्हारे अत्यंत प्रिय जानकर यद्यपि भरत जी इनकी 100 गुना अधिक संभाल रखते हैं, तो भी पाले के मारे हुए कमल के समान ये दिन ब दिन दुर्बल होते जा रहे हैं। कह रहे हैं कि आपके चले जाने से भरत इनको बहुत संभाल के रखे हुए, लेकिन आपका प्यार नहीं मिलने से क्या हो रहा है, ये दुर्बल होते जा रहे हैं। अरे पथिकों सुनो, यदि तुम्हें वन में राम मिल जाए ना तो तुम उनसे माता का यही संदेश कहना कि मुझे सबसे बढ़कर इन घोड़ों की ही चिंता है ना। ये था इसका पद। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इसका क्वेश्चन आंसर में
क्या है, पद का। इसको समझ लीजिए क्वेश्चन आंसर के थ्रू से। राम के वन गमन के बाद उनकी वस्तुओं को देखकर माता कौशल्या कैसा अनुभव करती है, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। पहली बात तो अब लिखेंगे कि ये तुलसीदास का रचना गीतावली के पद से लिया गया है। राम वन गमन के बाद माता कौशल्या राम की चीज़ों को याद करते हुए व्याकुल हो जाती है। वे राम के धनुष्मान और सुंदर सुंदर ज्योतियों को देख करके अतीत में खो जाती है। उन्हें याद आने लगता है कि सुबह सवेरे अपने राम को वो जगाती थी, प्यारे प्यारे बोल बोल कर कहती थी, तुम्हारा भाई और तुम्हारा दोस्त तुमको खोजने के लिए, तुमको लेने के लिए दरवाजे पर आए हैं, है ना, प्रतीक्षा कर रहे हैं। कभी वो कहती थी कि बहुत देर हो गई है, राजा के पास भाइयों के साथ चले जाओ, है ना। ये सभी बातें याद करती है और राम के साथ बिताए गए पुराने दिनों को माता कौशल्या चित्र की भांति स्थिर भाव से याद करते हुए दुखी हो जाती है। ठीक है। दूसरा देखिए, रही चकी चित्र लिखी सी पंक्ति का मर्म अपने शब्दों में स्पष्ट करें। एक लाइन उठा करके दे देगा और पूछेगा इसका मतलब क्या है। तो रही चकी चित्र लिखी सी, वही जो मूर्ति जैसी, जब राम के वन गमन का बात उसको याद आता है माता कौशल्या को, तो वो एक मूर्ति की जैसी, एक चित्र की जैसी खड़ी हो जाती है। उसको बहुत अंदर से दिल टूट जाता है ना। देखिए, माता कौशल्या राम के वन गमन के बाद उसकी याद में व्याकुल है। वे राम के साथ बिताए दिनों को याद करते हुए किसी चित्र की भांति जड़ हो जाती है। वह राम के वन जाने पर आंतरिक रूप से अत्यधिक व्याकुल और दुखी है। तुलसीदास जी ने माता के हृदय की वेदना का वर्णन किया है। ठीक, इसको देख लीजिएगा, है ना, देख लीजिए, इस वीडियो को देख लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू।